अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, ठीक ठाक हैं भाई साहब। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने लगा हूं ना, वो है हमारी अधूरी कहानी जो कि हम अरंगकेल में छोड़ के आ गए थे। अरंगकेल, अगर आपको याद हो कि हमारी जो पिछले दिनों एक सीरीज़ चल रही थी नॉर्दर्न एरियाज़ की, जो मैं, अली और हम लोग पूरी फैमिली के साथ जो है वो टूर प्लान करके नॉर्दर्न एरियाज साइड पे गए थे, जिसमें हम लोग जो है वो नारान, कगान, बाबूसर टॉप और फिर हम लोग जो है वो एबटाबाद, क्या नाम है इसका, अरंगकेल की तरफ जो है वो गए थे, मुजफ्फराबाद से होते हुए और केरन वैली से होते हुए। तो ये जो है एक सीरीज़ चली थी, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे ऊपर जो है वो ये इधर जो है वो क्लिक करें, आपको जो है वो नज़र आ जाएगी वो सीरीज़। पूरी प्लेलिस्ट से आप देख के उसको बड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन वहाँ पे एक जो अरंगकेल की जो स्टोरी है वो अभी तक अधूरी है। अगर आपने जो है वो पहले देख लिए या फिर आप इसको पॉज करके वापस आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अरंगकेल तक हम लोग गए तो थे, लेकिन हम अरंगकेल गए नहीं। मतलब केल तक हम लोग गए लेकिन अरंगकेल तक हम लोग गए नहीं। तो उसकी कुछ वजूहात हैं, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद है कि मज़ा आएगा। तो भाई साहब, जो हमारा ट्रिप था वो हमने शुरू किया कराची से। झंग गए हम लोग, और झंग से फिर आगे हम लोग जो है वो नारान, कगान, बाबूसर टॉप और इस तरफ हम लोग गए, जिसके अंदर हमें जो है वो तकरीबन 6 से 7 दिन 8 दिन लग गए। और जब हम लोग जो है वो नारान कगान से वापस आके बालाकोट पे रुके, तो हम लोगों ने प्लान किया कि अब हमें कश्मीर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी दिन भी थे और बजट भी हमारे पास था। तो हमने यही सोचा क्यों ना हम लोग जो है वो अब चलते हैं कश्मीर की साइड पे। तो जब हम लोग बालाकोट पहुँचे, और बालाकोट में जब एक रात स्टे करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोगों को जाना चाहिए एबटाबाद में। एबटाबाद में हम लोग गए थे ठंडियानी वगैरह के इलाके में, और वहाँ घूमने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अब जाना चाहिए कश्मीर की साइड पे। तो तकरीबन जो है वो सुबह के 10 या 12 बजे हम लोग एबटाबाद से निकले। और हम लोगों के जहन में ये नहीं था कि अरंगकेल जो केल का इलाका है वो कितना दूर है यहाँ से, ये हमें बिल्कुल पता नहीं था। ना ही जो है वो यूट्यूब पे किसी ने हमें बताया था, ना ही हमने कोई गाइड वाली ऐसी वीडियो देखी थी। तो हमने जो अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया, और भाई साहब चलते 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 जो है वो रात हो गई। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद हम लोगों ने जो है वहाँ पे नाश्ता किया, बड़ा बेहतरीन वहाँ पे नाश्ता था, एक पठान का होटल। और हमने जो है वो वहाँ से चल पड़े अरंगकेल की तरफ। लेकिन अरंगकेल की तरफ जाते हुए हमने जितने भी लोगों से पूछा कि भाई साहब अरंगकेल कितना दूर है, तो उन्होंने सब ने यही बोला कि भाई साहब 4 घंटे का सफ़र है। 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आप जो है वो केल पहुँच जाएंगे, क्योंकि अरंगकेल तो ऊपर पहाड़ी पे है, और केल जो है वो मेन एरिया है जहाँ पे आप जाते हैं। और उसके बाद आप जो है वो चेयर लिफ्ट लेके अरंगकेल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबने कहा कि आप 4 साढ़े 4 घंटों में, अगर आप रुकते रुकाते भी गए, तो आप जो है वो 4 साढ़े 4 घंटों में केल तक पहुंच जाएंगे। अब भाई साहब चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, सफ़र जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जो है वो जब हम जो है वो काफ़ी सफ़र करने के बाद हम लोग जो है वो एक इलाके में पहुँचे, उसका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जो है वो चेक पोस्ट थी जहाँ पे उन्होंने जो है हमारी एंट्री वगैरह की। हमारे जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे, हम लोग 4 बड़े थे, 2 छोटे बच्चे थे, तो हम सबके सीएनआईसी वगैरह लिए, उन्होंने नोट किए, और हम लोगों ने जो एंट्री वगैरह करी और हम आगे चल पड़े। आगे उस वो जो एंट्री वाला पॉइंट था, जो चेक पोस्ट थी, वहाँ से लेकर आगे जो है वो 1-1.5 घंटे तक का सफ़र, तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हमें जो है वो एक मोटरसाइकिल वाले ने अप्रोच किया। अच्छा, एक और जो काफ़ी वरीड मसला हुआ वो ये हुआ कि हम जब आ रहे थे वहाँ से आगे से, तो हमें जो है एक बाइक वाले ने अप्रोच किया, और उसने कहा कि जी मैं फ़लाना मेजर हूँ, और मुझे जो है वो आपका नंबर किसी पुलिस वाले ने दिया है, तो आपको मैं गेस्ट हाउस वगैरह दे सकता हूँ। हालांकि हमारी तो पुलिस वाले तो कोई ऐसी बात हुई नहीं थी कि हमें कोई गेस्ट हाउस चाहिए, आप किसी को बोल दो हमें गेस्ट हाउस दिला दो। तो उसने हमें अप्रोच किया, तो वो काफ़ी वरीड, एक परेशानी वाला मामला था कि यार ये क्या हो रहा है ना। तो हमने तो खैर रूम नहीं लिया, इधर जाना है, हमने तो खैर उनको टोपी करा के फिलहाल आगे आ गए, क्योंकि फैमिली साथ है तो एक परेशान कुन मामला था कि यार क्या हो रहा है, मतलब क्यों एक बंदा जो है अनजान बंदा हमें अप्रोच करके बोल रहा है कि यार आपका पीछे से नंबर दिया है, गाड़ी का नंबर दिया है, और आप यहाँ पे आगे रुके हैं, और मेजर रूम है और फलाना ढमका। तो वो काफ़ी परेशान कुन बात थी। तो खैर उसको तो हम बोल के आए कि यार हम अब आगे जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के साथ बंदा होता है तो फिर वो ज़्यादा जो है वो और डरता है ना, उसको खौफ आता है। तो भाई साहब उनको टोपी कराने के बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़े। आगे तकरीबन हम लोगों ने जो है वो और काफ़ी सारे लोगों से पूछा, और सब ने यही कहा कि भाई साहब जो आपका सफ़र है वो 4 घंटे का और रहता है, आप 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आप केल पहुँच जाओगे।
लेकिन चलते रहे हम लोग। अब भाई साहब एक जहनी इंसानी जो फितरत है ना वो काम करने लगी, और मैं खुद भी इस चीज़ का शिकार हो गया। हम लोग सोचने लगे यार ये हो क्या रहा है, हम किसी ऐसी ऐसी जगह पे तो नहीं आ गए जहाँ पे हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, उसी जगह पे खड़े हुए हैं, जो जगह है वहीं खड़े हुए हैं। क्योंकि हर बंदा मिल रहा है वो यही कह रहा है कि भाई साहब आप और जो है ना 4 घंटे आगे आपको लगेंगे। तो अच्छे खासे थक गए। अब सुबह 12 बजे के निकले हुए, और रास्ते में सिर्फ हमने जो है 1 अंडा पराठा और चाय पी थी मुजफ्फराबाद में। तो अली ने कहा भाई साहब किसी होटल पर रुक के खाना खा लेते हैं। एक तो कराची से हम लोग आए हुए थे, फर्स्ट टाइम आए हुए थे, तो हमें जो वहाँ पे होटल वगैरह भी थे वो भी काफ़ी भयानक किस्म के लग रहे थे। डर लग रहा था कि यहाँ पे रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए। और दूसरी जगह हमारे साथ फैमिली भी, बच्चे भी थे, तो मैं और अली जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस बात को लेके कि यार किसी ऐसी अनजान जगह पे हम लोग ना रोकें, क्योंकि लेडीज़ साथ हैं हमारे साथ, तो वहाँ पे जाके रुकना जो है वो उस तरह मुनासिब ना हो। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे होटल्स स्किप भी कर दिए। बहुत सारे होटल्स हमने देखा कि वहाँ पे अच्छा खासा माहौल बना हुआ था, लाइटिंग वाइटिंग हुई थी, लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमें कोई लेडीज़ वगैरह, कोई खातून वगैरह ऐसी नज़र नहीं आए, तो हमने वहाँ पे गाड़ी जो है वो नहीं रोकी, और फिर हम आगे चलते रहे। रास्ते में जाके हमें एक होटल नज़र आया, तो अली ने कहा कि भाई अब एक काम करते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ रोड पे, आप जाओ होटल में देखो क्या सिचुएशन है, माहौल कैसा है, ताकि फिर यहाँ पे खाना तो खा लें एटलीस्ट। क्योंकि जो है वो बेगम भी, मेरी बेगम भी और उसकी बेगम भी शिकायत करने लगी थी भाई बहुत भूख लग रही है, अब खाना तो एटलीस्ट खिला दो। खेल तो पहुँचेंगे जब पहुँचेंगे, लेकिन पेट तो इंसान का भरा हुआ होना चाहिए ना। तो खैर वहाँ पे हम लोग रुके। वहाँ पे जाके जो है वो एक बड़ा बेहतरीन किस्म का व्यू था। ज़्यादा तो खैर नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा ही इतना था, लेकिन ये कि वो जो है वो दरिया के साथ ही जो वो नीलम वो है, नहर है या नदी है जो भी है, उस दरिया के साथ जो है वो एक होटल बना हुआ था। पानी शोर शराबा ये सुनाई दे रहा था पानी का, और वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने खाया दाल चावल। तो भाई साहब वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद उन जो होटल वाला था उनसे मैंने पूछा कि यार यहाँ से अरंग और कितना दूर है। तो उन्होंने मुझे कहा बस 4 घंटे का सफ़र और रहता है आपका। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मैं जो है ना कोई 300 साढ़े 300 किलोमीटर तय करके पीछे आया हूँ, और 300 किलोमीटर पहले भी मुझे यही बात बोली गई है कि भाई 4 घंटे का सफ़र है, ये सीन क्या है, क्या चक्कर है ये। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं आपको सच सच बताता हूँ बात क्या है, यहाँ से जो है वो 4 घंटे का ही सफ़र है, और लेकिन आप आज रात जो है वो नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप अभी चलोगे भी ना तो रास्ते में जाके आप रुक जाना है आपने, और आगे आपकी गाड़ी जा ही नहीं सकती, आप रात का सफ़र कर ही नहीं सकते वहाँ पे। तो अब हम लोग खुद बजाते, मैं और अली खुद ये हम लोग समझने लगे कि यार शायद ये अपना रूम बेचने के लिए हमें ऐसा कह रहा है कि इसका रूम हम लोग ले लें और यहीं पे रुक जाएं। और वो जो होटल था वो भी बिल्कुल ऐसा था, रोड के बिल्कुल करीब सन्नाटे में एकदम। तो हम लोगों को डर भी लग रहा था, हमें नहीं पता था कि कश्मीर का जो इलाका है वो है ही ऐसा, लेकिन हम लोगों को डर लग रहा था। बहरहाल उन्होंने उसने जो है वो रूम वगैरह जाके दिखाया मुझे, मैं व्लॉगिंग भी कर रहा था, तो रूम देखें कैसा बेहतरीन उन्होंने दिखाया था। तो रूम वगैरह देखने के बाद भाई साहब हमने डिसाइड किया कि नहीं यार हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। ये मेरा मशवरा था, मैंने अली को कहा अली यहाँ नहीं रुकते, हम लोग और आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं जितनी हिम्मत है ज़्यादा से ज़्यादा आगे चले जाते हैं। क्योंकि सुबह उठ के फिर हमने फ़ौरन जो है वो आगे बढ़ना है और अरंग केल की तरफ निकलना है। ये हमें पता था कि अरंग केल जो है वो चेयर लिफ्ट से बैठ के ऊपर जाना पड़ता है, और जल्दी से हम लोग वहाँ पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ जाके फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो अभी जितना सफ़र हम लोग कर सकते हैं, जितनी हमारे अंदर हिम्मत है वो हम कर लेते हैं, आगे जाके हम लोग जो है वो होटल वगैरह ले लेंगे। बहरहाल वो हमने होटल नहीं लिया, होटल अच्छा था, कमरा भी अच्छा था, सब कुछ था, तो हम लोग आगे निकल पड़े। अब आगे चलते रहे भाई साहब, एक जो है ना इलाका आया, उसका नाम है किरण वैली है, कैरन वैली है, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ पे बस अब हिम्मत हार गए सारे, सब ने बोला भाई बहुत नींद आ रही है, और उस टाइम भी अच्छा खासा हो गया था, तकरीबन जो है वो 10, 11 या 12 बज गए थे रात के। अब ये 12 घंटे से हम लोग चल रहे हैं, दोपहर 12 से चले और रात के 12 बजे तक जो है वो हम लोग ड्राइव ही मुसलसल कर रहे थे। तो भाई साहब वहाँ पे जाके हमने जो है वो होटल वाले से पूछा, तो उन्होंने जो है वो एक कमरा हमें दिखाया और हमने जो है वो कमरा ले लिया। अब मैं और अली जो है वो हम लोगों ने इन ख़वातीन को पहले और बच्चों को भेज दिया कि आप लोग चले जाओ उधर और जाके देख लो कमरा, क्योंकि कमरा मैं अली गाड़ी में बैठा था, मैं खुद ही गया वहाँ पे, कमरा देखा और पसंद किया और डन कर दिया। डन करने के बाद मैं हम लोगों ने जो है वो गाड़ी रोकी और उन लोगों को भेज दिया कि आप जाओ, जाके कमरे में जो है वो आप जो सामान रख के आए हैं वो सेटिंग वेटिंग करो, हम लोग आ रहे हैं। और मज़ीद सामान दे के चेक वो पैसे वैसे पे करके होटल के ना। तो भाई साहब जब पैसे वैसे पे करके मैं होटल पहुंचा
और मतलब रूम में पहुंचा और अली और मैं पहुंचे तो वहाँ पे एक अलग ही कहानी जो है वो शुरू हुई थी। एक अलग ही जो नया जो है वो एक पिंडोरा बॉक्स खुला हुआ था। तो भाई साहब जब हम लोग रूम में पहुंचे तो मेरी बेगम और अली की बेगम जो है वो दोनों परेशान, दोनों जो है वो बड़ा खौफ में थी। और जैसे ही हम लोग अंदर गए तो जो है ना अली की बेगम भागती हुई आई और अली को बोला कि नहीं हमने इस रूम में नहीं रहना, यहाँ पे देखो ये मसला है और ये है वो है फलाना ढमक्का। तो ये जो खिचड़ी है वो पहले हमारे पहुंचने से पहले ही पक चुकी थी इन दोनों के दरमियान। जब अली गया मैं भी जो है वो पीछे ही था, अली पहले चला गया था। तो वो खिचड़ी पक के जो है वो अली भाई को सर्व कर दी इन लोगों ने, पका के खिचड़ी अली भाई के सामने प्लेट में रख दी कि भाई ये खिचड़ी है, अब आप इसको देख लो। अब वो खिचड़ी थी क्या, ये लोग जब रूम के अंदर गए तो इन्होंने जो है वो वॉशरूम जाके देखा तो वहाँ पे जो है वो किसी लड़की के कपड़े टंगे हुए थे और बेड के ऊपर उसी लड़की का सीना ऐसी पड़ा हुआ था, लेकिन जो उसका फेस है वहाँ पे जो है वो किसी ने पंच किया हुआ था। वो पंच होता है ना, होल हो जाता है उसके, तो पंच किया हुआ था, 2-3 पंच किए हुए थे। मतलब उसका जो फेस था वो एनएसी कार्ड में विजिबल नहीं था और दूसरी 2-3 जगह पे भी पंच हुआ हुआ था वो। तो इन्होंने खिचड़ी क्या बनाई कि भाई साहब ये भी कोई टूरिस्ट होंगे या फिर कोई लड़की को अगवा करके लेकर आए होंगे या क्या है, खुद अल्लाह आलम। तो यहाँ पे जो है वो सीन बड़ा गड़बड़ है। अब जब मैं गया तो अली ने मुझे ये कहानी सुनाई, मैंने कहा यार ये कोई हो सकता है भूल के गया हो भाई, टूरिस्ट आते रहते हैं, ज़्यादा होटल है तो वहाँ पे लोग तो आएंगे रहने के लिए, तो हो सकता है कोई आया हो अपना जो है कपड़े यहाँ पे छोड़ के चला गया हो और यहाँ से कपड़े उसने उठाए ना हो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये मान लिया आपकी बात कि भाई हो सकता है कोई टूरिस्ट हो और छोड़ के चला गया हो, लेकिन ये सीन ऐसी क्या कर रहा है, ये भी उसी लड़की का है। तो मैंने कहा ये पता कैसे चलेगा, फेस के ऊपर तो पंच हुआ हुआ है, फेस तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो भाई साहब इन्होंने मेरी कोई नहीं मानी और इन्होंने जो है वो हम दोनों को, मुझे और अली को 100% कन्वेंस कर लिया हम दोनों को कि भाई साहब नहीं यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। अब भाई साहब इन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ, क्योंकि रूम तो हमने बुक कराया था तो सारी बल्ली किसके ऊपर आनी थी भाई, हमारे ऊपर ही आनी थी। तो उन्होंने कहा जाओ आप जाके रूम जो है वो रिप्लेस करो। अब मैं जब गया वहाँ पे तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब हम लोगों को गाड़ी से सामान ला के रूम में रखने में मुश्किल से कोई लगे होंगे 15 मिनट, और 15 मिनट पहले सारी आवाम जाग रही थी। जो रिसेप्शन था वहाँ पे सारे लोग भी जाग रहे थे, लाइटें वगैरह भी जल रही थी, सब कुछ ऑन था, मतलब ऐसा लग रहा था पार्टी चल रही है यहाँ पे। और 15 मिनट में हमने सामान रखा है और ये सीन जाके मैंने सुना है मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। अभी मेरी बेगम भी कैमरा के पीछे बैठी हुई हैं तो 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे होंगे ना। तो भाई साहब 15-20 मिनट में उन्होंने मुझे कहा कि जाओ जाके रूम रिप्लेस करो। मैं वहाँ पे गया और गुप अंधेरा, भाई सब सो रहे हैं, ठीक है ना, बंदा ना बंदे की ज़ात, रिसेप्शन भी बंद, जो फायर होटल जो बॉन फायर वगैरह लगाई हुई थी वो भी 15-20 मिनट में बंद, बुझा दी गई, उसका धुआं भी नहीं उड़ा। अब मैं वहाँ गया और मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो अभी तो 15 मिनट हुए, मतलब 15 मिनट के अंदर क्या, मतलब कुछ फिल्म की शूटिंग चल रही थी या फिर हमारे लिए ही इंतज़ार कर रहे थे, बस इनको रूम देना और वाइंड अप करके सब कुछ बंद करके हमने चले जाना है। तो अब एक स्टोरी में उधर सुन के आया और दूसरी स्टोरी बैकग्राउंड में ऑलरेडी जो है वो 4 घंटे रहते हैं, अभी 4 घंटे रहते हैं, केल आगे 4 घंटे रहते हैं, वो चल रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आके एक और खिचड़ी की प्लेट सामने इन्होंने रख दी ला के। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। अब मैं वहाँ से, और यकीन माने आप, मतलब कोई बंदा ना बंदे की ज़ात ना, सड़क भी सुनसान, सड़क के पास होटल्स हैं, इधर सड़क है, इधर जो है वही नीलम नदी जो बह रही है, वो जो दरिया है वो बह रहा है, उसका शोर शराबा अलग है। और जो है ना अजीब खौफ तारी हो गया सर के ऊपर ना, और इधर उधर बंदा देखे अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि हमें ब्यूटी तो नज़र ही नहीं आ रही ना। अब भाई साहब मैं जल्दी जल्दी जो है वो अपनी तरफ से बड़ा बहादुर बन गया, जी क्या है कुछ भी नहीं है जी, करता करता चला गया। अब वहाँ जब गया तो मुझसे बहादुर शख्स है अली, मुझसे बहादुर है वाकई, नो डाउट बहादुर। तो भाई साहब मैंने कहा यार वो तो सब तो सो गए। कह रहे भाई कैसे सो गए, अभी तो जाग रहे थे सारे। मैंने कहा भाई बहरहाल जो भी है उसको मैंने बताया कि भाई सब सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई साहब अब एक काम करो, अब वो तो सो गए, अब हम लोग तो जाग नहीं सकता कोई, हम लोगों से यहाँ तो कोई बंदा जाग के बैठे और पहरेदारी करे, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि सारे थके हुए। तो आप लोगों को याद होगा अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, बालाकोट से हमने एक तरबूज ख़रीदा था नारायण कागान जाने के लिए। तो उस वक्त मैंने जो है वो कोई इतनी बड़ी छुरी भी साथ दे दी, क्योंकि छुरी हम लोग साथ लाए नहीं थे। तो अली भाई ने जो है वो बड़ी धीमी आवाज़ में बोला, अच्छा एक काम कर,
वो जो छुरी पड़ी हुई है ना गाड़ी से, वो निकाल के ले आओ। अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई कि तू कैसी बातें कर रहा है, मैं मेरी जो बहादुरी अंदर दिल के अंदर है, जो बहादुरी है उछल उछल के सामने आ रही है, वो तो तेरी वजह से आ रही है कि नहीं यार मेरे साथ अली है। अब तू कह रहा है जा जाके छुरी लेकर आ, तो भाई फिर मैं क्या करूँगा? मतलब मैं तो खुद को आर्टिफिशियल तौर पे बहादुर बनाया हुआ है ना कि नहीं यार अली देख लेगा सब कुछ। अली जो है वो बेचारा बहरहाल भाई हमने क्या किया, मैं गया जो वापस। अच्छा बली का बकरा मैं बना हुआ था, सबने बली का बकरा मुझे क्यों बनाया हुआ था? क्योंकि भाई रूम तूने लिया है, आया तू, देखा तूने क्या देखा? तूने कोई देखा ही नहीं, बस एडमिट बुक कर लिया। अब भाई साहब आप जो है आप ही जाओगे, बाहर भी जाना है आप ही जाओगे, सब कुछ आप ही करोगे। बहरहाल मैं गया, जाके जो है वो लेके आया छुरी और जाके वहाँ पे रख दी। अब भाई साहब चीमा गोइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, चीमा गोइयाँ क्या शुरू हो गई? यही शुरू हो गई भाई ये लड़की यहाँ पे उसका कोई टूरिस्ट हो, ये बेचारी आई हो, यहाँ के मकामी लोगों ने जो है वो उसको पकड़ के मार दिया हो, और यहाँ फिर ये उसी का कमरा हो, काफ़ी साल बाद इन्होंने खोला हो। ठीक है, और जो है ना अब भाई साहब हम सोने लगे। अच्छा जैसे ही हम लोग सोए, ठीक है, अब वहाँ ऊपर से जो ना ऐसे कदमों की आवाज़ है, घट घट धड़ 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 धड़, वो सारे उड़ के बैठ गए। अली ने छुरी पकड़ ली। ठीक है, उसने अली ने छुरी अपने बराबर में ही रखी थी। अब सब ने कहा भाई साहब ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? अब हमें नहीं पता था कि क्योंकि ऊपर तो देखा ही नहीं, अंधेरा ही इतना था, हमें नहीं पता था ऊपर जो लोगों के घर हैं, डबल स्टोरी घर बने हुए, लकड़ी के घर हैं, फर्श भी उसका लकड़ी का था, सारा लकड़ी का घर बना हुआ था। तो भाई साहब ऊपर से आवाज़ें आने लग गई। अब क्या करें? अब वो कहते हैं ना कि रजिया गुंडों में फंस गई। अब हम सारे थे रजिया और गुंडे, मतलब कोई गुंडा था ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने गुंडा बना लिया, खुद ही ईजाद कर लिया गुंडा। तो भाई साहब खैर बड़ा समझाया मैंने, जो है हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, लोग हो सकता है भाई कोई आवाज़ आ रही होगी, लोगों के घर होंगे अभी अंदर नज़र नहीं आ रहे, फलाना है ढमक्का। तो भाई साहब कन्वेंस करके इनको सुला दिया और मैं खुद भी सो गया। तो सुबह जब हम लोग उठे और मैं बाहर गया तो देखा कि वो जो जिस रूम में हम लोग रुके हुए थे वो बजाते खुद होटल नहीं था, वो बराबर में किसी पड़ोसी का घर था होटल वाले के, तो उसने वो रूम खाली था, तो वो कभी कभी जो है वो रेंट आउट कर देते हैं वो लोग, वरना वो खुद वो रहते हैं, और ऊपर भी जो है वो उनके घर बने हुए थे। तो ये तो थी हॉरर स्टोरी जो कि मैंने आपको सुनाई है, केरन वैली की हॉरर स्टोरी है। अभी हम केल पे पहुँचे नहीं हैं, अभी केल की जर्नी आगे चलेगी। 11-12 बजे हम लोग केरन वैली पहुँच गए थे, वहाँ पे तो नहीं पहुँच पाए जहाँ पे हमने जाना था, लेकिन यहाँ पे जो है जब हम आगे आए तो हमें पता चला यहाँ पे केरन वैली है। तो वहाँ पे हमने स्टे कर लिया था, रूम मिल गया था हम लोग को 2500 रुपये में। रूम कुछ मतलब इतना तो VIP नहीं था, नॉर्मल सा ही रूम था, और सफाई सुथराई में भी एवरेज ही था। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग केरन वैली में, ये मेरे सामने आप पीछे देख रहे हैं आप, पहाड़ है, कुछ नदी बह रही है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और 1 बजे हम लोग केरन वैली से निकले हैं केल के लिए। खैर वो चलते रहे, काफ़ी अच्छा सफ़र था, नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, और ब्यूटी की मैं भी बात नहीं कर रहा कि जो व्यूज़ थे वो कैसे थे और लोग कैसे थे। और भाई साहब करते करते हम लोग पहुँचे उस पॉइंट पे जहाँ पे जो है वो हमने डिसाइड करना था कि हमने अरंकेल जाना है या नहीं जाना। अब हम पहुँचे उस पॉइंट पे जहाँ से जो है वो डेंजरस रास्ता शुरू हो जाता है। देखें मैं ये नहीं कह रहा कि अरंकेल आप ना जाएं, ठीक है, आपको जाना चाहिए बिल्कुल, लेकिन आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ जो है ना और ख़वातीन हैं, और आपके पास जो है वो गाड़ी भी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, तो आप अरंकेल जाने का जो डिसीजन है ना वो भाई साहब मेरे हिसाब से तो ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि हम लोग ले चुके थे। अब हम इतना सफ़र करके आए, वहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ जो ख़तरनाक रास्ता शुरू हो गया, जो कच्चा रास्ता शुरू हो गया, वहाँ पे अली ने गाड़ी रोक दी और बोला कि भाई साहब अब क्या कर रहे हैं, आप डिसाइड करो। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार यहाँ तक तो हम लोग आ ही गए, ठीक है, अब दोबारा अब हम यहाँ से पीछे जाते हैं अगर, तो रात तक तो हम लोग मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे, तो फिर अब देख लो आप, मतलब आगे फिर 2 दिन का सफ़र और है, 3 दिन का कराची तक का, तो यहाँ तक आ गए तो आगे भी चलते। चलें भाई साहब, वहाँ पे ये डिसाइड करने के बाद कि हम लोगों ने अरंकेल हर सूरत में जाना ही जाना है, तो हम लोग जो है दोबारा अपने सफ़र पे चल पड़े, जिसमें जो है मुश्किल हम लोगों ने जो है वो लैंड स्लाइडिंग क्रॉस की, हम लोगों ने जो है वो मुश्किल रास्ते पथरीले और मट्टी वाले रास्ते क्रॉस किए, हमने ऐसी जगह भी क्रॉस की जहाँ पे ऐसा अगर अभी ऊपर से यहाँ से पत्थर नीचे गिर जाएगा,
जैसी हमारी गाड़ी गुजरेगी ये पत्थर पड़ा हुआ ये हमारी गाड़ी के ऊपर ही आ जाएगा। वो भी रास्ते क्रॉस किए, 2-3 जगह पे गाड़ी फंसी भी, क्योंकि अब पुरानी गाड़ी है ज़ाहिर है, और उसके अंदर मसला भी है लियाना का कि वो जो है नीचे लगती है बहुत ज़्यादा, उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई साहब जाना ही जाना है, अब आ गए हम लोग चलो। खैर करते करते हम लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से भाई साहब पहुँचे केल के इलाके। जी भाई साहब फाइनली हम लोग जो है वो केल के अंदर पहुँच गए हैं। अभी जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बज रहे हैं, और ये कंफर्म नहीं है कि लिफ्ट ऊपर लेके जाएगी कि नहीं। चेयर लिफ्ट जो है अभी जाके देखते हैं कि चेयर लिफ्ट ऊपर लेके जा रही है तो ऊपर चले जाएंगे, और फिर जो है वो अंधेरे में ट्रैक करना पड़ेगा। अगर चेयर लिफ्ट वाले नहीं छोड़ते फिर नीचे आगे हमें होटलिंग करनी पड़ेगी, और फिर ये इरादा बनाया कि कल सुबह सुबह जल्दी चले जाएंगे और देख के फिर हम वापस ही निकल जाएंगे, ताकि जो है वो हम लोग 10 बजे तक कोशिश करेंगे कि निकल जाएँ, क्योंकि 6 बजे तक जो है वो कह रहे हैं कि चेयर लिफ्ट खुल जाती है। तो हमारी कोशिश है कि 6-7 बजे जाएँ और 10 बजे तक वापस आके हम लोग जो है वो यहाँ से निकलने की करें। तो अभी देखते हैं चेयर लिफ्ट है कि नहीं। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो है 6 बज गए थे, और 6 बजे जो है वो हम लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क कर दी और हम लोग गए ऊपर, चेयर लिफ्ट की तरफ भागते भागते गए। और भाई साहब वहाँ पे लोग मिले रास्ते में, उन्होंने कहा भाई अभी आप जाओगे चेयर लिफ्ट में बैठ गए तो चेयर लिफ्ट से अरंगकेल की तरफ चेयर लिफ्ट जाएगी, वो चेयर लिफ्ट ले जाके एक पॉइंट पे आपको उतारेगी। उस पॉइंट से लेकर जो अरंगकेल का इलाका है वहाँ तक आपको जो है वो 40 मिनट की ट्रैकिंग करनी है। अब आप ये सोचो 40 मिनट की ट्रैकिंग उनकी है, मतलब वो जो वहाँ के रहने वाले हैं वो ये समझते हैं कि 40 मिनट लगते हैं, तो हम लोगों को कितने लगेंगे, कम से कम 1.5 घंटे या 2 घंटे लगेंगे। और हमारे साथ क्योंकि अली भाई भी थे तो हमें जो है वो टाइम अच्छा खासा लगना था, और बच्चे भी थे, अब अंधेरा हो गया था। तो वहाँ पे एक भाई साहब ने, उनसे हमने पूछा यार आप मशवरा तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा यार अभी नहीं जाओ, आप सुबह सुबह चले जाना ज़्यादा बेहतर है, आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली भी है, और रात हो गई है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने कहा अब यहाँ पे होटल कहाँ पे ढूंढेंगे, तो उन्होंने कहा भाई ये होटल है मेरा, नीचे दुकान है, आप यहीं पे रह लो, और आपको जो है वो चेयर लिफ्ट सामने है, मैं सुबह सुबह आपको बिठा दूंगा, मैं उससे बात कर लूँगा, आपकी जगह रख ले। तो हमने कहा ठीक है। उनसे जो है वो कुछ 1700 रुपये में बात हुई थी, उन्होंने हमें जो है वो रूम दे दिया। अब भाई साहब वहाँ पे जाके हम लोग जो है वो रूम में जाके रुके। बहरहाल भाई साहब वहाँ होटल में रुकने के बाद अब हम लोग को भूख भी अच्छी खासी लगी हुई थी। फिर हमने जो है वो गए फ्रेश वगैरह हुए सारे, और जाके जो है मैंने होटल वाले से पूछा भाई क्या क्या खाने में है, तो उन्होंने जो है वो कुछ आइटम्स बताया हमें, और 2 आइटम मैंने उनको कहा कि आप बना के ज़रा ऊपर वाले उसके ऊपर रख दो, तो हम लोग जो है वो आते हैं। तो हम लोग ऊपर चले गए, और जैसे ही खाना बन गया उन्होंने दरवाज़ा बजा के हमें बुला लिया। अच्छा अभी जो है ना खाना खाते टाइम 8 बज गए थे, लेकिन 8 बजे से भी वहाँ से लोग आ रहे थे, मतलब वहाँ से जो है ना काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, जो ग्रुप ट्रैवलिंग करते हैं लोग बहुत सारे आ रहे थे। तो हम लोग क्योंकि वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे जो है वो और लोग वेटिंग पे आ गए थे, क्योंकि उन्होंने भी शायद उसी होटल में कमरे वगैरह ले लिए, तो खाना खाना था। तो बहरहाल हमने खाना वाना वहाँ पर खाया, और वहाँ पर जो है वो क्योंकि सिटिंग का इतना कुछ खास इंतज़ाम नहीं था, तो जो हमारा गोप्रो है जो कि अभी ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो वो जो है वो मैंने केबल पर रखने की जगह नहीं थी, वो मैंने रख दिया ज़मीन पर, नीचे ज़मीन पे। मैंने अभी उठूँगा जब खा के उठूँगा तो उठा लूँगा, गैलरी सी बनी हुई थी। तो भाई साहब वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो जो है ना हम खाना वाना खाया हम लोगों ने, और हम लोग उठ के जो है वो सारे के सारे अपने रूम में चले गए। अब गोप्रो वहीं पड़ा हुआ। अब मैंने ऑलरेडी चाय पीनी थी, अब चाय की वीडियो भी मैंने नहीं बनाई। फिर हम लोग थोड़ा बाज़ार में टहले, उस वक्त भी मुझे याद नहीं रहा कि मेरे पास मेरा गोप्रो नहीं है, मैंने वीडियो बनानी है। फिर हम रूम में गए, वहाँ जाके जो है वो लकड़ी का रूम था, और वहाँ पे नींद ही नहीं आ रही थी इंसान को। ज़्यादा एक नई जगह पे जाएगा और नींद बड़ी मुश्किल से आती, तो वहाँ हालांकि थके हुए भी हम लोग बहुत थे, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो हम लोग जो है वो बातें करने में लगे हुए थे, और भाई साहब वहाँ पे जो है ना अली भाई ने जैसे ही बेड पे लेटे, और धड़म बेड टूट गया बेड टूट गया भाई साहब। अभी भी मुझे याद नहीं है कि मेरे पास मेरा गोप्रो नहीं है, कुछ भी मेरे जहन में नहीं आया। अब भाई साहब हम लोग चिल मार के सो गए, बल्कि वहाँ पे सोने से पहले हम लोगों ने रात को डिस्कशन की कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की जो है वो शुरू हो गई थी जब हम आ रहे थे, और लैंड स्लाइडिंग का जो मामला हम लोग देख के आए थे। तो भाई साहब बड़ा मतलब बच्चे साथ थे, तो अली ज़्यादा डर रहा था कि यार बच्चे साथ हैं, ये खुदा न खास्ता कोई चीज़ हमारे ऊपर गिर गई और हम फंस गए 2-3 दिन के लिए, तो क्या होगा। तो भाई साहब वहाँ पे जो डिस्कशन करते करते जो है वो हमने फाइनली ये डिसाइड किया। अली ने कहा यार एक काम करते हैं, मैं और बच्चे यहाँ रुक जाते हैं, ठीक है, और तुम चले जाओ, ठीक है, भाभी को ले जाओ, और मतलब अली की जो घरवाली हैं वो जाएंगी हमारे साथ, ठीक है। तो अब ये डिसाइड हुआ कि हम तीनों जाएंगे,
अब अभी तक मुझे ये याद नहीं है कि कैमरा कहाँ है, अब मुझे पता नहीं है कि कैमरा कहाँ है। ठीक है, मैं उठ के ऐसे ही बाहर टहलने के लिए गया, अली जो है अपने मोबाइल में लग गया, ये लोग सो गए। तो मैं जब बाहर गया तो मुझे जो है वो होटल वाला बंदा मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये जो है ना चेयर लिफ्ट कितने बजे चलती है? तो उन्होंने कहा भाई सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है और शाम को 5, 6, 5:30, 6 बजे तक जो है वो चलती है। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोगों ने तो यही डिसाइड किया है कि सुबह सुबह जाएंगे, तो तुम उसको बोल देना सुबह 7 बजे हम लोग उठ जाएंगे, तो जो है ना शाम को वापस आएंगे। तो उन्होंने जो है वो हमारे सारे, वो कहते हैं ना अरमान के ऊपर पानी फेर देना, उन्होंने भाई सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब आप जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई क्या मतलब? तो उन्होंने कहा भाई आप जाओगे तो सही आज, लेकिन वापस उसी दिन नहीं आओगे, आप दूसरे दिन वापस आओगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 600-700 लोग जो हैं वो रंगकेल में रह रहे हैं, तो वो वापस आएंगे आज, आपको जगह ही नहीं मिलेगी। तो अब जाके जो है वो ये बात मैंने अली लोगों को बताई। मैंने कहा भाई यहाँ पे तो ये सीन है। तो भाई अली ने बोला कि यार एक काम करो, ये जो अरंगकेल वाली ट्रिप है इसको रखो अगली ट्रिप पे, जब हमारे साथ बच्चे नहीं होंगे, हम लोग अकेले होंगे, तो फ़िलहाल चलते हैं वापस। ठीक है, वापस चलते हैं। और क्योंकि रास्ता वो जो है ना बड़ा मामला ख़राब है, आगे जाके बारिश हो गई खुदा ना खास्ता, लैंडस्लाइडिंग हो गई, फंस गए हम लोग, गाड़ी ख़राब हो गई, तो बहुत जो है वो ज़लालत होनी है। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो कैंसिल कर दो। तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं एक वाहिद बंदा मैं था जो मैं चाह रहा था कि मैं ऊपर जाऊं, उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो है वो जहन मेरा ये वीडियो मेकिंग के हवाले से इतना मैच्योर नहीं था। क्योंकि मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार मैंने वीडियो में शुरू से लेकर अब तक ये बोला है कि यार मैं अरंगकेल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अरंगकेल दिखा रहा हूँ, और मैं वहाँ गया और अरंगकेल गया नहीं, तो ये जो सारा मामला था ये तो मेरा ज़ाया हो गया सारा। तो ऐसा मैंने करना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना मैं परेशान था, लेकिन बहरहाल इनके रजामंदी पे मैंने ये फ़ैसला किया कि यार ठीक है हम लोगों को वापस जाना चाहिए, और हम लोग सो गए। और सुबह हम लोग जब उठे तो मैंने बेगम को कहा लाओ मेरा कैमरा पकड़ाओ, मैं बताऊं लोगों के हम लोग वापस जा रहे हैं। तो उन्होंने भाई साहब बड़ी डरावनी बात की, उन्होंने कहा कैमरा तो आपके पास है। मैंने कहा कैमरा मेरे पास कहाँ है? अब अली ने अपना बैग खंगालना शुरू कर दिया, उसकी घरवाली ने देखा, सब देखने लग गए। मैं भागा बाहर, क्योंकि मुझे उस वक्त फ़ौरन से याद आ गया कि भाई साहब जो कैमरा है वो कहाँ है। मतलब सुबह जब मैं उठा तब मुझे याद आया, मैं भागा बाहर, जाके देखा भाई किधर है, जाके उसी जिस जगह पे मैंने रखा था खाना खाते टाइम वो मुझे याद आ गया था, और उधर जाके मैंने देखा उधर कैमरा है ही नहीं। अब भाई साहब दिल जो है ना एकदम से ऐसे कहते हैं ना दिल बाहर आ गया, दिल बाहर आ गया मेरा। मैंने कहा यार ये तो सारी मेरी मेहनत चलेगी। नीचे ही जो है वो दुकानदार का, वो जो होटल का मालिक है उसकी दुकान थी, करियाने की दुकान खुली थी। वो गया लड़का, मैंने जाके उससे पूछा, मैंने कहा भाई आपने कैमरा देखा है मेरा? वो यहाँ पे मेरा कल हम भूल गए थे, कैमरा नहीं है। तो भाई साहब उसने जो है ना बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे। उसने कहा हाँ ये इधर पड़ा हुआ है, कल रात को ही मैंने उठा के रख लिया था। तो जो है ना एकदम से मतलब अब मैं आपसे बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मेरे क्या तासुरात थे। तो भाई साहब उन्होंने कैमरा दिया और मैं आया ऊपर। अली भी बेचारा जो है वो जितनी उसकी हिम्मत थी मैं कमरे से निकला, भाग के नीचे आया, होटल वाले से बात की, कैमरा लिया। अली अभी कैमरा वहाँ से निकल के सीढ़ियाँ ही उतर रहा था बेचारा। तो वो आया, उसने कहा हाँ क्या हुआ? तो मैंने कहा यार मुझे जो है ना ये कैमरा मिल गया, ये दुकानदार के पास। तो अली भाई साहब ने मुझे निकाली इतनी मोटी गाली तो उन्होंने कहा यार तू कैमरा भी नहीं संभाल सकता अपना, कैमरा तो कम से कम संभाल ले भाई अपना। तो भाई साहब वो कैमरा लेके होटल वाले का शुक्रिया अदा किया। लोग जो है ना भाई साहब वहाँ के मतलब यार बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं, इतने फ्रेंडली हैं और इतने जो है ना आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, आउट क्लास, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो लेके हम लोग निकले भाई साहब, वापसी के लिए निकल पड़े हम लोग। और वापसी का सफ़र जो है हमने 7 बजे सुबह, मतलब पहुँचते पहुँचते गाड़ी स्टार्ट करते करते 8 बज गए। 8 बजे से हम लोग चले वहाँ से, और हम लोग जो है वो दूसरे दिन सुबह 8 बजे झंग पहुँचे। अब भाई साहब बात कर लेते हैं व्यूज़ की। और जो वहाँ पे जो है ना व्यूज़ आए थे, हाँ, मतलब आप जो है ना बस क्या बताऊँ मैं आपको कि आपका जो है ना सजदा करने का दिल करेगा, और आपका दिल करेगा कि यार आप जो है ना यहाँ पे 2 रकात शुक्राने के नवाफिल अदा करो। इतनी कोई खूबसूरत जगह थी ना, इतनी कोई खूबसूरत जगह थी कि क्या बताऊँ मैं आपको कैसा था वो इलाका। अभी हम लोग अरंगकेल तो गए ही नहीं, मतलब अभी हम लोग जो है वो केल तक पहुँचे हैं, शारदा और केरन वैली और ये सारे इलाके हम लोगों ने देखे।
तो भाई साहब लोग कहते हैं कि ये जो है ना जन्नत का एक टुकड़ा है जो कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ज़मीन पे दे दिया। इतनी खूबसूरत जगह है, मैंने ख़ुद ये एक्सपीरियंस नहीं की, मैं जो है वो बस आप ये समझ लें कि ये मैं ऐसे गया और हाथ लगा के वापस आ गया, ऐसे मैंने हाथ लगाया और मैं वापस आ गया। और जो दूसरे एरियाज़ हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। कैरन वैली से लेकर जो ये सारे रास्ता आप एक लेके चल रहे होते हैं तो बहुत खूबसूरत एरियाज़, मैं मेरे अल्फाज ये बयान नहीं कर सकते और कैमरा की आंख जो है ना इन व्यूज़ को कैप्चर नहीं कर सकती। जो आपकी आंखें अल्लाह ताला ने ये दी हुई है ना, ये 40 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल इनसे कहीं ऊपर हैं ये आँखें। और जब इन आँखों से आप जो है ना वो खूबसूरती देखते हैं तो आप जो है ना आपका दिल करेगा कि यार मैं अभी जो है ना जहाँ पे जाए नमाज़ बिछा के 2 रकात शुक्राने के नफिल अल्लाह ताला के लिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला ये आपने हमें जो है वो किस मुल्क में पैदा किया है और क्या हमारे लिए आपने ये बना दिया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और हम लोग अपनी परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे, ये एहसास होने लग जाता है बंदे को। ये भी एक नेमत ही है हमारे पास कि इतनी खूबसूरत जगह हमारे पास है। आप वहाँ पे जाके देखें तो आप जो है ना दिल पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये तो वो चीज़ें हैं, ये तो वो जगह हैं जो मैं अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर पे यूज़ करता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, आप अगर जाएँ तो आपको लाजमी जाना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है और आप जो है ना ट्रैवल करने के शौकीन है तो फिर आप बीवी बच्चों के साथ जाएँ, लेकिन एहतियात के साथ आपने अपनी एहतियात जो है सबसे ज़्यादा रखनी है। मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लैंड स्लाइडिंग का और जो वहाँ पे रोड है सफ़र है उसका, मैं बज़ाते ख़ुद अपनी फैमिली के साथ कभी भी नहीं जाऊँगा जब तक वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रोड और ये सारी चीज़ें नहीं बन जाती। और आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि फैमिली के साथ बच्चों के साथ कभी भी ना जाएं, बहुत ज़्यादा रिस्की है। हाँ, अगर आप दोस्त अहबाब के साथ जा रहे हैं तो फिर लाजमी आप जाएं। मैं भी जाऊंगा तो दोस्त अहबाब के साथ जाऊंगा और वहाँ जाके फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो फ़िलहाल जी करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।